ऊर्जा, जिस जुनून के साथ आपने इस राज्य में हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उनकी सरकार लाने के लिए और अपने भाई, अपने बेटे अनूप सिंह को विधायक बनाने के लिए जो काम किया, उसके लिए हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आदाब करता हूँ, जोहार करता हूँ। माला अभी छोड़ दो तुम्हें। ये वनभोज का कार्यक्रम सिर्फ वनभोज का कार्यक्रम नहीं है। ये वनभोज का कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया है ताकि आप जैसे ऊर्जावान कार्यकर्ता और पदाधिकारी को हम ये बता सके कि चुनाव में आपके दम पर हम चुनाव जीतते तो हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम आपको अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। चुनाव में आप हमारी बातों को जनता के बीच में रखने का काम करते हैं। चुनाव के दरमियान अपने पार्टी की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। अपने मैनिफेस्टो को, अपने सरकार की नीतियों को, अपने मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए हुए कार्य को जनता को बताने का कार्य करते हैं और हम जैसे विधायकों को जिताने का काम करते हैं। तो ये फर्ज हमारा बनता है कि चुनाव के बाद भी हम आपको एहसास दिलाएं कि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। इसी क्रम में लगातार 3 दिन से कभी पेटरवार प्रखंड का वनभोज का कार्यक्रम हो रहा है, कभी जरीडी प्रखंड का हो रहा है, कभी चंद्रपुरा प्रखंड का हो रहा है। आज हमें मौका मिला है कि हम बेरमो प्रखंड और नगर परिषद दोनों का वनभोज का कार्यक्रम करें और इस नए साल में ये प्रण लेकर यहाँ से जाएं। और वो प्रण तभी पूरा हो सकता है जब आप लोग मेरा साथ देंगे, क्योंकि पिछले कार्यकाल में 3.5 साल के कार्यकाल में बेरमो प्रखंड में लगभग नगर परिषद और बेरमो प्रखंड मिलाकर लगभग 550 करोड़ का काम हुआ। लेकिन प्रण हमें लेने की जरूरत है कि आने वाले 5 साल में हम बेरमो प्रखंड में 2000 करोड़ का काम करें। और ये 2000 करोड़ का काम हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में तभी मुमकिन है जब आप लोग ये प्रण लें कि चुनाव के बाद अपने चुने हुए प्रतिनिधि के पास, अपने चुने हुए पदाधिकारियों के पास अपनी समस्याओं को रखने का काम करें। हम चुनाव में एक्टिव होते हैं, हम चुनाव में जागरूक करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम अपने लोगों को सुविधा नहीं प्रदान करवाते। सिर्फ और सिर्फ कारण क्या होता है कि आप इंतजार करते हैं कि 4 साल कब बीतेगा, चुनावी वर्ष कब आएगा और मुखिया, जिला परिषद प्रमुख, विधायक, सांसद कब वोट मांगने आएंगे और तब आप उनको बताइएगा कि भैया मेरा नाली नहीं बना, मेरा रोड नहीं बना, मैं आपके यहाँ ये आवेदन दिया था। अपने घर पर नेताओं के आने का इंतजार मत करिए। अगर सही मायने में आपको विकास कराना है तो अपने विधायक, अपने मुखिया, अपने प्रमुख, अपने जिला परिषद के सदस्यों के पास जाने का काम करिए। अगर जाइएगा तो निश्चित तौर पर आपको 2 फायदा होगा। पहला फायदा आपके घर का काम होगा, आपके गांव का काम होगा, आपके टोले का काम होगा। और दूसरा फायदा, चुनाव के दरमियान नेता के भाषण सुनकर आपको वोट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा कि इस विधायक के पास गए, इस मुखिया के पास गए, इस जिला परिषद सदस्य के पास गए, इसने आपका काम किया तो अच्छी बात है, और काम नहीं किया तो उसकी वजह क्या है। कम से कम भोज के दिन कोड़ा रोकने का काम नहीं होगा। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे टोकिएगा, आप गलत हैं तो मैं आपको टोकूंगा। मैं गलत हूं तो आप मुझे टोकिएगा, लेकिन मैं महागठबंधन परिवार छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर मैं आप
टोकूं तो आपसे भी निवेदन है कि आप बीजेपी में मत चले जाइए। कारण क्या है कि 5 साल मेहनत करते हैं, फिर चुनाव आता है, महागठबंधन को जिताते हैं और कार्यकाल के बीच में कोई आदमी नाराज होकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी छोड़ना है 5 साल के बाद छोड़िए, पहले उस विधायक को आखिरी दम तक नहीं छोड़िए जिस विधायक को आपने चुनकर भेजा। कम से कम आपको पता तो चले कि महागठबंधन का परिवार काम करता है या बातें करता है। मैं तहे दिल से आप लोग तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं। आशा और उम्मीद है कि कार्यकाल को चौमुखी विकास देने के लिए, कार्यकाल को जनता का विश्वास जीतने के लिए, कार्यकाल को एक दूसरे के लिए खड़े रहने के लिए और कार्यकाल को जहां पर आपको वोट नहीं भी मिला है उनके यहाँ भी काम करने के लिए आप उपयोग करेंगे। और मुझे ये मत बताइएगा कि यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है तो यहाँ काम मत करेंगे। हेमंत सोरेन की सरकार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे वो महागठबंधन परिवार हो, हर जगह विकास करने के लिए बनी है, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए बनी है कि अगर आप हेमंत सोरेन के विपरीत में, विपक्ष में खड़े हैं तो वो गलत जगह है। आपको आना है तो हेमंत सोरेन के साथ आना। मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। ज्यादा भाषण नहीं दूंगा आज, ये तो पता चला बाकी लोग तो खाना खा लिए, खाना खा लिया है ना, लेकिन एचओपी साहब नहीं खाए, इनके लोग भी नहीं खाए, तो कम से कम हम लोग की मछली खत्म ना हो। मेरी एक आदत है, मेरे घर पर कोई भी आ जाता है, आखिरी व्यक्ति से जब तक मैं मिलता नहीं हूँ घर से निकलता नहीं। तो मुझे यकीन है कि आप मेरे घर पर आइएगा। मिलने का समय सबको मालूम है, सुबह 11 बजे है। 11 बजे से लेकर जब तक आखिरी व्यक्ति से नहीं मिलूंगा तब तक जाऊंगा नहीं। दूसरी बात, मेरे घर पर आना है तो मुझे फोन करके आना है, फोन करिएगा। मैं आपको सही समय और समय का तिथि बता दूंगा कि किस दिन आपको मिलना है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर हैं और आप लोग के घर में कोई चले जाए तो आप मिल पाइएगा क्या? उसी तरह मेरे पे जिम्मेवारी बहुत है, डीवीसी की जिम्मेवारी है, कोल इंडिया की जिम्मेवारी है, टाटा की जिम्मेवारी है, आईएल प्लांट की जिम्मेवारी है, राष्ट्रीय कुलीन मजदूर यूनियन की जिम्मेवारी है, फेडरेशन की जिम्मेवारी है। तो मुझे बहुत काम करना होता है और वो कहीं ना कहीं काम आपसे भी जुड़े होते हैं। तो मुझे फोन करिए। इतना तो जरूर मैं बोलता हूँ कि मेरे मोबाइल पर किसी का भी मिस कॉल आता है, वापस जाता है, फोन जाता है कि नहीं आता? जब तक एक आदमी को मैं फोन नहीं करता हूँ, मेरे मोबाइल में कोई रेड मार्क नहीं रहता है। जिसका फोन आया उसको वापस जरूर करता हूँ। मेरे इधर जा देख रहे, अभी उनका फोन आया लेकिन मैंने फोन नहीं किया क्योंकि मैं कार्यक्रम में था, बहुत ज्यादा कार्यक्रम था, व्यस्त होने के कारण लगातार फोन पे बात करते ही आ रहा था। अभी फिर से बैठूंगा वापस सबको फोन करूंगा। आप तमाम पत्रकार बंधुगण को भी तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन एक उम्मीद करता हूं कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो जाति, धर्म, पार्टी माटी से ऊपर उठकर काम करना जानती, वो बाबा साहब के संविधान के तहत काम करना जानती। कम से कम उसके काम को सराहिए, बिल्कुल, और वो तभी मुमकिन है जब उनके काम किए हुए कामों को आप चुनाव के दौरान याद रखें। मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आशा और उम्मीद है आने वाले समय में इस महागठबंधन परिवार को हम और मजबूत करेंगे, एक रहेंगे, सबको सुरक्षित रखेंगे और विकास की नीति के तहत पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे बढ़ेंगे। चाहे वो डीवीसी का नीति हो, चाहे वो कोल इंडिया का नीति हो, चाहे वो सेल का नीति हो, चाहे वो आईएल का नीति हो, अगर उसमें कोई पॉजिटिव चीज है तो उसको भी सम्मान हमें देना होगा। क्योंकि मेरे पिता बोलते थे उद्योगों का विरोध करके किसी का विकास नहीं हो सकता। अगर जनता को आगे बढ़ाना है तो उद्योगों का समर्थन करना चाहिए। निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ गलत नीतियां किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो सकती है, उस नीतियों पर वार्तालाप होना चाहिए, उस नीतियों
लेकिन बंद कर किसी नीति का हल नहीं निकलता, वार्तालाप से निकलता है। तो आप लोग महागठबंधन के सिपाही हैं, कभी भी किसी मैनेजमेंट के पास बैठिए, पहले बात करने की कोशिश कीजिए, पहले समस्याओं को अपने दम पर सुलझाने की कोशिश करिए, और जब वो नहीं सुलझे तब आखिरी में कदम कुछ उठाना चाहिए बंदी। तहे दिल से आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जोहार करता हूँ, आदाब करता हूँ। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा और उम्मीद है हम लोग सब इसी तरह एकजुट रहेंगे, एक दूसरे के बारे में द्वेष की भावना नहीं रखेंगे। सब लोग परिवार हैं और परिवार को मजबूत करने के लिए सबके बारे में अच्छा सोचा जाता है। तहे दिल से धन्यवाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद महागठबंधन सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। जय झारखंड। बहुत धन्यवाद। राजेंद्र बाबू अमर रहे।